आवा लोगों झांकी देखा। ईड़ा तल्ला है और गुराड़, ये दो अलग अलग स्थान हैं और दोनों स्थान जो हैं तीलू रौतेली से जुड़ते। लगावा ई माटी को ये भाई चिमन लगी चाहिए, हाथी घोड़ा बदक सब लगे आते। नमो नमो गढ़ जननी, नमो नमो गढ़ जननी। सूरज मामा सूरज क्या मम्मी आता है। त्रिधाम च देव नदी भी यक से निकली गंगा। मैं जब छोटा सा था हम मतलब खेलना कहाँ से कभी मतलब पतरी पान पतरी खेला चाहिए और लुकन छुपा खेला चाहिए। त्रिधाम च जमुना जी को मैं ते खींच कोठा कोठा मीन्स मकान, तो इस मकान के नाम से है ये। दो यकस्यो गोधूली को घाम च वर्णन नीवे। ईड़ा है वो उसकी ससुराल थी। हालांकि तीलू रौतेली का विवाह हुआ नहीं था। महासर ताल की हो तिलक लगावा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। आज हम ऐतिहासिक धरोहर की खोज में आ पहुँचे हैं पौड़ी गढ़वाल के ईड़ा तल्ला गांव में। ये ऐसा गांव है जो कि तीलू रौतेली बीरवाला तीलू रौतेली का ससुराल है। आज हम जो पूरी कहानी आपको बताने जा रहे हैं वो कोठा की कहानी है। कोठा एक ऐसा मकानों का समूह होता था कि जिसे किला भी कहा जाता था, जो उस समय के राजमहलों से कम नहीं होते थे। क्या है इस पूरे किले की कहानी, जानते हैं वीडियो में आगे। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। देखिए, जो ईड़ा तल्ला है और गुराड़, ये दो अलग अलग स्थान हैं और दोनों स्थान जो हैं तीलू रौतेली से जुड़ते हैं, क्योंकि जो गुराड़ है वो तीलू रौतेली का जन्म स्थान कह सकते हैं, उसको जन्म स्थान रहा है, और जो ईड़ा है वो उसकी ससुराल थी। हालांकि तीलू रौतेली का विवाह हुआ नहीं था और ये सगाई तक ये रिश्ता बना हुआ था, क्योंकि उनके मंगेतर जो थे वो कत्यूरियों के आक्रमण में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ईड़ा मल्ला है और गुराड़ है, तो गुराड़ तीलू रौतेली का मायका है और जो ईड़ा है वो ससुराल है। न दौड़ते उंदरी का बाटा, उंदारियों का बाटा। न दौड़ते उंदरी का बाटा, उंदारियों का बाटा। उंदरी को सुख दुई चार घड़ी को, उकली को दुख सदानी को सुख लाटा। देखिए, जहाँ तक हमने सुना है कि जो कोठा का परिकल्पना है, यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो भी उनके दुश्मन होते थे उनको यहाँ पर दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड भी यहाँ पर दिया जाता था। तो एक काफ़ी ये चर्चित, इसको संकल्पना कह सकते हैं कि कोठा में एक किस्म से ये दुश्मनों को दंड देने का स्थान था। देखिए, क्योंकि जो ये कोठा है ये अक्सर जो समृद्ध लोग होते थे गढ़वाल में, जैसे कि जागीरदार या सामंत, इन लोगों के ये घर होते थे। और ये एक अगर आप इनकी संरचना को देखें तो ये चारों तरफ से बंद होते थे। इसमें प्रवेश मार्ग, एक विशाल सा प्रवेश मार्ग होता था और ये एक इनके जो दूसरी मंजिल होती थी वो एक चौकी की तरह होती थी, वहाँ से पूरे इलाके पर नज़र रखी जा सकती थी। तो इस तरीके से संकल्पना की जाती थी ताकि अगर कभी इसमें हमला हो तो जो है दुश्मन अचानक से इसमें प्रवेश ना कर सके। और क्योंकि ये सामंतों या जमींदारों के होते थे तो इनमें सुविधाएं भी उसी हिसाब से रखी जाती थी ताकि जो रहने वाले निवासी हैं वो अंदर ही रह सकें।
अब हम आपको जो ये पौराणिक क्वाठा है यानी कि जो किला है उसके पूरा ओवर व्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ से एंट्री गेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े जो ये दरवाजे हैं उन पे इस प्रकार की संगल लगी होती थी और इनको पूरे सब्बल की सहायता से खोला जाता था। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरा ऊपर से अब टूट गया है। तो ये मेन दरवाज़ा था और यहाँ से प्रवेश होके फिर जैसे ही अंदर कोठा के अंदर पहुँचते थे तो कोठा के अंदर पहुँचते ही एक बड़ा सा चौक है और इस चौक के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। ये देखिए लाइन से कमरे बने हुए हैं। तो इस पे 30 से ज़्यादा कमरे बने हुए हैं। ये देखिए ये पूरा 30 से ज़्यादा कमरे बने हुए हैं। कोठा का मतलब होता है पूरे मकानों का एक समूह होता था और वो पूरे एक समूह टाइप का बनाया जाता था जिसे हम किला भी कह सकते हैं। तो पुराने ज़माने में कुछ इस प्रकार के किले बनाए जाते थे। आज यह ऐतिहासिक धरोहर है। ऐतिहासिक धरोहर होने का कारण यह मेन ये है कि जो भगवान सिंह नेगी जी थे और उनके साथ जो तीलू रौतेली थी, बीरबाला तीलू रौतेली थी, का ये घर था। तो ये आज एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पे लोग बहुत सारे देखने को आते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर की अभी तो बहुत पुराना हो गया है और बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन जो नेगी परिवार हैं वो 45 से ज़्यादा परिवार हैं और इस पूरे कोठा के वो मालिक हैं। नेगी सिपाही नेगी परिवार होता था जो पुराने ज़माने में सिपाही नेगी परिवार बोला जाता था, लेकिन अब वो नेगी परिवार यहाँ से बाहर पलायन हो गए हैं, बहुत ही कम गांव में रहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये पूरे कोठे का ओवर व्यू है। कोठा मीन्स मकान, तो इस मकान के नाम से है ये। एक्चुअली ये जब आए थे ये पहले मल्लाड आए थे। मल्लाड में जब वो मल्लाड जो कोठा है वो उसमें भीड़ ज़्यादा होगी, इनके 5-6 बच्चे हो गए। फिर वहाँ रस ज़्यादा हो गया। फिर इन्होंने जो है ये जगह, यहाँ मरगढ़ था पहले, मल्लाड का ये मरगढ़ था कि इस गांव में अच्छे अफसर हुए हैं। इस गांव में DIG उद्धव सिंह नेगी हुए हैं BSF के। उनसे पहले एक थे प्लानिंग ऑफिसर थे चित्र सिंह नेगी, पहले प्लानिंग ऑफिसर पौड़ी के। उनकी बदौलत जो है यहाँ जो डिग्गी बनी है उनकी कृपा है। उनके लड़के हैं अनिल नेगी जो कि सचिव रहे हैं वहाँ पर रामनगर में, अभी रिटायर हो गए वो। जैसे पलायन होता गया, जैसे जैसे लोग ज़मीन लेते गए, जिनके पास ज़मीन अच्छी थी, जिनके पास ज़मीन थे, किसी ने तो बेच दी ज़मीन, किसी के पास ज़मीन बेची नहीं। तो क्या है कि वो ज़मीन जो है फिर क्या कहते हैं इधर बेच बात करके लोग यहाँ से चले गए। ज़्यादातर लोग देहरादून में जाते हैं यहाँ के लोग। यखी हूणु काजी तारी गड़ू का सपुत वेनी, यखी हूणु काजी तारी बेरो को देसा है मेरो गढ़ देसा है। मैं जब छोटो था तो हम मतलब खेलना कहाँ से कभी मतलब पथरी पान पथरी खेला चाहिए और लुकन छुपा खेला चाहिए। तो ये तो मेरी याद से कि मतलब कि जब हम खेला था तो ये पूरा जो ये जिंगला बड़ी जिंगला जुंगला ये हमारे पूरा एक तरह के और पूरा हम एक जिंगला में एक तरह जाना चाहिए। ये तो मेरी याद से फिर एक बत्ती मथी एक मंजिल चाहिए तो भी मतलब हम जे आते पर हमारे दिखूँ मतलब कि ये नैन चाहिए और ये सब भीतर हम मतलब खेला था बचपना पड़ा इच्छा हमारे। जी हाँ जी, कौड़ भीतर जो भी लोग आते ना, जो मतलब बड़ा बड़ा अधिकार छे जो भी मतलब परिवार का लोग छे ना, तो योग एक चुने चुके मतलब जो कि गाँव अगर एक क्वार्ट भीतर कोई भी परिवार कोई भी लोग आ जला तो आप हमें ताल चाबी से और आप लोग मतलब जो थोड़ा सहयोग करना मतलब अभी ये लोगों के नए मकान मिल जुड़े बने ना नया ताल, तो उन वाले की जो कि कोई भी आ जाता तो मेरा नंबर सब में कॉन्टैक्ट क्वार्ट भीतर हर लोगों में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर से क्यों पहले एडवांस में 2-3 दिन पहले फ़ोन कर देना कि हम अपने बीवी बच्चा लेकर आना चाहिए फैमिली लेकर आना चाहिए तो अरेंजमेंट कर दो मेरे
और मैं तो वो मतलब जोज के मतलब थोड़ा बड़ा वो दिखा को कुछ खर्च पानी दे दी। उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं जो कि बिल्कुल वीरान और खंडर पड़ी हुई हैं। इसका मेन कारण यह भी है कि धीरे धीरे उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में बहुत ज़्यादा पलायन हो गया है, तो ये भी पलायन के कारण ही पूरा खंडर हो गया है। और जो 45 परिवार जो नेगी परिवार थे वो धीरे धीरे कोटद्वार, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता अलग अलग जगहों में बस गए हैं, तो धीरे धीरे यह कोठा भी पूरा खंडर हो गया है। लेकिन आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं, क्योंकि इस ऐतिहासिक धरोहर का संबंध तिलु रौतेली से था। तिलु रौतेली का जो मायका था वो गुर्राड़ में था और जो ससुराल था वो यहाँ पे था, तो ये पूरा कोटा उन्हीं का था। और जब कत्यूरों का आक्रमण होता है तो कत्यूरों के आक्रमण में तिलु रौतेली की मौत हो जाती है। और आज भी यह ऐतिहासिक धरोहर उन सारे सबूतों का प्रमाण देती है। ऐसा कह सकते हैं हम कि जो हमारी लोक विरासतें हैं या ऐसे जो स्मारकीय स्थल हैं उसमें सरकार का भी और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी ध्यान इस ओर नहीं गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि गुराड़ में जो तिलु रौतेली का जो पैतृक भवन है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ईड़ा में जो भवन है वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं स्थानीय नागरिक तो हमेशा इस बात को मंचों पर उठाते रहते हैं कि इन स्मारकीय स्थलों का संवर्धन संरक्षण किया जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो हमारी थाती हैं, ये गौरवशाली जो इतिहास को समेटे हुए भवन हैं, ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं जीर्ण हो जाएंगे और एक न एक दिन इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी जो इनको सिर्फ वीडियो में या फोटो में ही देख पाएगी।
उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी पौराणिक धरोहर हैं जो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। इनका जो ख़त्म होने का कारण है वो धीरे धीरे गांव से पलायन का है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इन्हीं गांवों में ऐसी ऐतिहासिक धरोहर हैं। उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां इस प्रकार की ऐतिहासिक धरोहर हैं। ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार।